हेलो अचीवर्स, A4 के स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो आज का हमारा टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता के बीच संबंध। तो आज के इस डेरिवेशन को हम सीधे शुरू करने वाले हैं और आई होप कि आपको जरा से भी प्रॉब्लम्स आने वाली नहीं होंगी। बस आप लास्ट तक बने रहिए और सीधे शुरू करेंगे आज के इस हम क्लास को। देखिए मेरे पास मुझे क्या पता है, रिलेशन निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट्स के बीच में। तो अब मैं क्या करता हूं कि इसके लिए एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले यहां पर हम एक चित्र बनाते हैं। यहां का पॉइंट का नाम हम O दे देते हैं और यहां पर एक प्लस Q आवेश रख देते हैं। इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु यहां पर A मान लेते हैं और एक कुछ दूरी पर यहां पर एक बिंदु B मान लेते हैं। ठीक है, और इस बिंदु B पर हम एक Q नॉट को इमेजिन कर लेंगे। और अगर बात करें हम O से B तक की दूरी की, तो इसको हमने मान लिया कि ये x है। टोटल दूरी कितनी हो गई? x। और अगर यहां से हम A से B तक की बात करते हैं तो ये x का बहुत छोटा सा भाग होगा। x की अपेक्षा ये B से A बहुत छोटा भाग होगा। इतनी दूरी अपेक्षा ये इतनी दूरी बहुत छोटी होगी, तो इसको हम dx मान लेते हैं, dx दूरी। अब यहां से एक और चीज ये आपको याद रखनी है कि ये अगर प्लस Q आवेश है और Q नॉट भी थोड़ी देर के लिए धन परीक्षण आवेश है, तो ये धनावेश इस धनावेश को बाहर की ओर रिपेल करेगा। क्योंकि जो एक ही तरह के आवेश होते हैं या एक ही नेचर के होते हैं, जैसे कि धन धन के या ऋण ऋण के, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं। तो ये धनावेश इस धनावेश को बाहर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब इसके कारण इस पर लगने वाले बल की दिशा बाहर की ओर है। तो क्या हम दिखा दें दिशा बाहर की ओर? यहां से तो जो ये दिशा है FQ के कारण Q नॉट पर लगने वाली, वो है बाहर की ओर। इसको हम लिख देते हैं F। ये बल F की दिशा हो गई। अब बल F की दिशा के बाद हम ये देखते हैं कि हमने ये माना कि जो बिंदु ये Q नॉट आवेश रखा है, ये आवेश अभी बिंदु B पर नहीं था। ठीक है, या बिंदु B पर कहीं बाहर से हम लोगों ने यहां लाए हैं, या यहीं पर ठहरा भी, आप ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो। अगर ये Q नॉट यहां पर ठहरा है तो इस प्लस Q आवेश के कारण Q नॉट पर एक बल कार्य कर रहा होगा। वो बल कितना होगा वो सबसे पहले हम निकालेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण Q नॉट पर लगने वाला बल, प्लस Q आवेश के कारण Q नॉट पर लगने वाला बल, अब बल आपने पढ़ा था कि जो E बराबर होगा F बराबर, वो क्या होता है? EQ। अब कौन सा किस पर लग रहा है बल? Q नॉट पर। तो यहां क्या हो जाएगा? EQ नॉट। ये हो गया समीकरण नंबर 1। क्योंकि आपने पढ़ा था जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है वो होती F बटे Q नॉट। अब मुझे बल निकालना है तो ये EQ नॉट, ये बटे में इधर आएगा गुणे में, तो F बराबर क्या निकल आएगा? E इंटू पे Q नॉट। वही मैंने यहां पर पुटअप कर दिया है। ये पहली बात निकल आई, मुझे पता चल गई कि Q के कारण Q नॉट पर कितना बल लगेगा। अब हमें संबंध निकालना है विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। तो थोड़ी देर के लिए हम ये सोचेंगे कि इस Q नॉट को A तक लाएं तो क्या मुझे कुछ कार्य करना होगा, तो हम यही देखेंगे। अगर सोचते हैं कि इस Q नॉट को हमें A तक लाना है, दिमाग में आपको क्या चलना चाहिए? इस Q नॉट को A तक लाना है। आप सोचो ये Q नॉट बाहर की ओर धक्का दे रहा है, Q नॉट को, ये Q इस Q नॉट को बाहर की ओर धक्का दे रहा है, लेकिन आप अंदर की ओर लाना चाह रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा बल लगाना होगा। और बल लगाना होगा या कार्य भी करना होगा, क्योंकि यहां से वहां तक ले जा रहे हो। देखो ये इधर की ओर लाना चाह रहे हो, बल इधर की ओर लग रहा है, तो आपको इधर लाने में कार्य करना होगा। तो आप क्या लिखोगे? Q नॉट को बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य। Q नॉट को बिंदु
बी से dx दूरी बल F के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य अब आपसे ये पहले पूछे कि कार्य कितना होगा, आपको समझना है। देखो ये जो Q नॉट है ये प्लस Q आवेश से x दूरी पर है, लेकिन मुझे इस Q नॉट को बिंदु B से सिर्फ x दूरी की अपेक्षा कितनी ले जाना, dx दूरी ले जाना है A बिंदु तक। तो ये आप सोचो कि मुझको सिर्फ B से A तक कितना ले जाना, dx दूरी, मतलब x की बहुत ही छोटी दूरी। तो अगर ये सोचो बहुत बड़ी दूरी की अपेक्षा हम बहुत छोटी दूरी ले जा रहे हैं तक, तो फिर आपको बहुत छोटा सा कार्य करना होगा। तो ये जो कार्य होगा ये W ना लिखकर हम डेल W लिख देंगे या dW लिखेंगे, ठीक है। बस इतना आपको समझाना था। तो यहां से जो W बराबर आएगा वो क्या बन के आएगा, क्या आएगा, बल गुणे विस्थापन। अब यहां पर आपको वैल्यू पुटअप करनी है। यहां से dW बराबर बल कितना लगेगा F, विस्थापन। देखो आप ये बल उधर की ओर लग रहा है, विस्थापन आप इधर की ओर ला रहे हो, तो माइनस चिन्ह लगा लेंगे क्योंकि विस्थापन सदिश राशि होती है। देखो ये जो फार्मूला होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन होता है, जो पूरा लिखेंगे तो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। देखो बल उधर की ओर लग रहा है जबकि आप उल्टा ला रहे हो, अपोजिट ला रहे हो, तो यहां पर माइनस चिन्ह लिख लेंगे। अब यहां से जो dW आएगा वो यहां पर क्या आएगा, F की वैल्यू ये देखो लिखे EQ नॉट, तो ये मैंने लिख दिया EQ नॉट। ये माइनस चिन्ह यहां ले आते हैं हम लोग, और ये चलो एक बार अभी यहीं पर लिखा रहने देंगे। गुणे में कितना हो जाएगा, माइनस का dx। ये Q नॉट इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो dW बटे में Q नॉट बराबर E dx, माइनस का E और इंटू पे dx। Q नॉट गुणे में था, इधर बटे में आ गया, ये माइनस चिन्ह पहले ले लिया, E बचा dx बचा। आप ये जानो कि V बराबर अगर हम देखें तो क्या होता है, dW बटे Q नॉट। V बराबर क्या होता है, W बटे Q नॉट। लेकिन अगर हम यहां डेल लगाएं तो यहां पर भी डेल लगा देंगे, क्योंकि ये छोटा सा कार्य होगा तो विभवांतर भी छोटा होगा यहां पर। तो यहां पर ये चीज है, तो डेल बोलो या W बोलो, D बोलो, तो दोनों बात एक ही है, ये दोनों एक ही बात है। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, dV। तो ये क्या बन जाएगा, dV बराबर इधर क्या आएगा, माइनस का E इंटू dx। ये dx गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसको मिटा देंगे और फिर इसके बाद लिख देते हैं आगे की तरफ। ये आपको समझ में आया कहां से आया है, तो ये अगर नहीं समझ में आया तो हम यहां पर एक बार पुटअप करके दिखा देते हैं आपको। जो ये लाया गया है dV कहां से आया, तो dW बटे d, ये Q नॉट बराबर आया है dV, क्योंकि विभवांतर बराबर कार्य बटे धन परिचल आवेश का मान, उसी के अनुपात को कहते हैं हम लोग। तो ये मैंने लिख दिया। अब ये जो dx गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो कैसे बन के आएगा, जो dV यहां क्या है dV और बट्टे में क्या हो जाएगा dx, और इधर क्या हो जाएगा माइनस का E। अब इसको सही से लिखना है तो ये माइनस इधर भेज देंगे, तो E बराबर क्या बन के आएगा, माइनस का dV बटे में dx, माइनस चिन्ह इधर भेज दिया, E बराबर क्या बचेगा, dV बटे dx माइनस का। ये रहा हमारा फार्मूला। देखो अगर मैं यहां से अब बात करूं कि dV बटे dx क्या है, तो आपने पढ़ा होगा विभव प्रवणता है। ये क्या है, विभव प्रवणता, क्योंकि दूरी के साथ वेग में होने वाले परिवर्तन को, दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो विभव प्रवणता होगा उसकी ऋणात्मक दर के बराबर होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है उस दिशा पर,
ठीक है, जिस बिंदु पर निकालना है उस दिशा पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी विभव प्रवणता के ऋणात्मक दर के बराबर होती है। तो ये रहा आज का ये छोटा सा डेरिवेशन, और ये आपको समझ में आया होगा, और आया है तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।